बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। पिक्चर क्लियर हो रही है क्योंकि अब ये जो रुझान है ये नतीजों में बदलते हुए रुझान है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और लगभग नतीजे स्पष्ट होते जा रहे हैं अलग अलग सीटों पर। इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत अपनी हार लगभग मान चुके हैं, क्योंकि ये भी इस वक्त खबर आ रही है कि आज शाम को वो इस्तीफा देंगे। शाम 5:30 बजे राजभवन जाएंगे गहलोत और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और राज्यपाल कलराज मिश्र को इस्तीफा सौंपने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। और राजस्थान में अब तस्वीर साफ हो चुकी है। और अब से कुछ देर पहले वसुंधरा राजे जब मीडिया के सामने आई थी राम, तब उन्होंने ये जाहिर कर दिया था। और साथ ही वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले जो अंग्रेजी में कह रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन वर्ड का उन्होंने 3-4 बार जिक्र किया था। तो जाहिर तौर पर उनकी उम्मीद जरूर होगी। बिल्कुल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर आगे चर्चा होगी और अगले कई दिनों तक बैठकों का दौर भी जाहिर बात है दोनों राज्यों के लिए, तीनों राज्यों के लिए चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो एक तरह से नीति निर्धारक हैं उनके बीच में, लेकिन राकेश शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और उनकी टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं सर आपसे ये जरूर जानना चाहता हूं कि इन 3 राज्यों में नंबर तो बहुत साफ हैं, स्पष्ट हैं और बहुमत से काफी ज्यादा हैं। आगे क्या होने वाला है? देखिए, 3 राज्यों में यदि आप चेहरे के रूप में पूछ रहे हैं जी, तो आगे तीनों चेहरे नए आएंगे। और तीनों चेहरे नए आने का पूरा सिम्टम श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पहले ही तय कर दिया गया था। तीनों मुख्यमंत्री, एक वर्तमान और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को साइड कर दिया गया था और सीधे वहां पे नरेंद्र मोदी का चेहरा और पार्टी की योजना, इस तरीके से वहां पे चुनाव लड़ा गया। और उसी पैटर्न पे आज जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी चली, कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी और एक विकल्प के रूप में नए चेहरे, इसी के चलते आप देखेंगे कि 2013 की स्थितियों पे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है। क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत तभी होती है जब आप लहर में चलते हैं। 2003 में लहर आई जब कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट तैयार हुआ, 6% वोट का ग्रोथ हुआ था भारतीय जनता पार्टी का और उमा भारती चीफ मिनिस्टर बनी थी। और आप देखेंगे उसके बाद उसके ग्रोथ में कमी नहीं आई। पिछले 2018 के चुनाव में सिर्फ 0.5% वोट का अंतर था और कांग्रेस और बीजेपी दोनों बिल्कुल क्लोज थी। 5 सीटों का अंतर था, 5-6 सीटों का। बिल्कुल राकेश शुक्ला जी, और 20 साल के राज के बाद में करीब 20 साल का राज हो जाता है। बीच के 19 महीने अगर हटा दिए जाएं तो उसके बाद इस तरीके का परफॉर्मेंस को रिपीट करना अपने आप में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन संगीत रागी जी, राकेश शुक्ला जी जैसे अभी कह रहे हैं कि इन तीनों राज्यों के अंदर जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है वहां पर नया नेतृत्व देखने को मिलेगा, आप सहमत? मैं सहमत हूं इस बात से। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का मैंडेट मिला है उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्रीय छत्रप है वो कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने जिद पर अड़ें कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना है। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसी स्थिति में 6 महीने के अंदर उनको सारी तैयारी करनी है और लोकसभा में कोई वो नया प्रयोग करने से बेहतर होगा कि वो इस चीज़ की ओर जाएं कि नया नेतृत्व है, हम पुराने नेतृत्व के बाद हम नए लोगों को ला रहे हैं और ये चीज़ें जो है वो नया उत्साह भरेगी। लेकिन राजकिशोर, तीसरी बात मैं और बोल दूं जी, भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी। देखिए, इस चुनाव ने 2-3 चीजें बहुत साफ कर दी है। राजस्थान से जो है वो अशोक गहलोत का जो एरा है कांग्रेस पार्टी का वो खत्म हो गया। जो दिग्विजय सिंह का एरा था और कमलनाथ का जो एरा था मध्य प्रदेश से वो खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो वर्तमान नेतृत्व है वो तो रहेगा, लेकिन कोई नई ऊर्जा का नेतृत्व वहां पर हो सकता है, ऐसी संभावना है, वो वहां पर